हम लोग किसी की लकीर मिटाएंगे नहीं, अपनी लकीर खींच कर दिखाएंगे, नया बिहार बनाकर दिखाएंगे। बिहार की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर चल पड़ा है। एक तरफ आरजेडी पप्पू यादव को बीजेपी का एजेंट बताती रही है, तो वहीं आरजेडी कांग्रेस के बिहार प्रभारी भक्तचरण दास के बारे में कहती है कि उनका संघ के साथ रिश्ता है, बीजेपी के साथ रिश्ता है और वो बिहार में कांग्रेस की लुटिया डुबो देंगे। वहीं पप्पू यादव साफ तौर पे कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव आरजेडी की मिलीभगत बीजेपी से है। वहीं कांग्रेस भी कह रही है कि आखिर आरजेडी को हमारे 19 विधायकों की जरूरत नहीं है और वो मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। ये कह रहे हैं कि अगर 2 सीटों पर हम जीतते हैं तो हम बिहार में खेला कर सकते हैं। तो क्या उन्होंने बीजेपी के साथ सांठगांठ कर ली है? लेकिन कल जब कन्हैया कुमार बिहार आए तब उन्होंने इतिहास का जिक्र किया और साफ तौर पे कहा कि क्या कांग्रेस को छोड़ कोई भी पार्टी ऐसी है जिसको बीजेपी ने गले नहीं लगाया या फिर उसने बीजेपी को गले नहीं लगाया। उनका निशाना सीधे तौर पर आरजेडी की तरफ था और वो जिस इतिहास की बात कर रहे थे और कह रहे थे कि प्रवक्ताओं से कि जवाब दें कि कांग्रेस के बारे में जो कहा जा रहा है कि उसकी मिलकत बीजेपी से है, इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि बीजेपी और कांग्रेस का कभी सांठगांठ हुआ है, उसकी मिलीभगत हुई है। लेकिन देश का कोई भी एक भी ऐसा पार्टी नहीं है जिसने बीजेपी के साथ मिलीभगत नहीं की है या कभी सरकार नहीं बनाया है या समर्थन नहीं दिया है। आखिर कन्हैया कुमार किस इतिहास का जिक्र कर रहे हैं? हालिया दिनों में बिहार की राजनीति में आपको बार बार ये सुनने को मिलता होगा कि फला व्यक्ति बीजेपी का एजेंट है या फला पार्टी का सांठगांठ या मिलीभगत बीजेपी से है। आरजेडी हमेशा से कहती रही है कि पप्पू यादव बीजेपी के एजेंट है। जब पप्पू यादव को जेल भेजा गया तब भी आरजेडी के प्रवक्ताओं की तरफ से यही कहा गया कि बीजेपी के नेताओं ने जानबूझकर पप्पू यादव को हीरो बनाया है जेल भेजकर, ताकि तेजस्वी यादव का चेहरा कमतर हो सके। वही बता दें कि कांग्रेस ये आरोप आरजेडी पर लगा रही है कि तेजस्वी यादव कहते हैं कि अगर वो 2 उपचुनाव जीत जाएंगे तो बिहार में खेला होगा, लेकिन कांग्रेस के साथ वो रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं। आखिर आरजेडी को हमारे 19 विधायकों की जरूरत नहीं है, तो आखिर उन्होंने क्या बीजेपी के साथ सांठगांठ कर ली है? वहीं आरजेडी ने कहा कि बिहार कांग्रेस प्रभारी भक्तचरण दास बीजेपी के साथ मिले हुए हैं और बिहार में वो कांग्रेस की लुटिया डुबो देंगे। बार बार एक दूसरे को बीजेपी का एजेंट कहा जा रहा है कि बीजेपी के साथ मिलीभगत है। लेकिन कल जब कन्हैया कुमार बिहार आए तो उन्होंने इतिहास का जिक्र किया और साफ तौर पे कहा कि लोग बताएं कि कांग्रेस क्या कभी बीजेपी के साथ मिल सकती है? लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है कि देश का एक भी पार्टी ऐसा नहीं है जिसने कभी बीजेपी को गले नहीं लगाया, बीजेपी ने गले नहीं लगाया या बीजेपी को समर्थन नहीं दिया या बीजेपी का समर्थन नहीं लिया। लेकिन कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो कभी भी बीजेपी के साथ नहीं जा सकती है। तंज करते हुए यह भी कहा कि 2-3 सीढ़ियां दरक सकती हैं, यानी कुछ विधायक टूटकर जा सकते हैं, लेकिन कांग्रेस कभी बीजेपी के साथ नहीं जा सकती है। और उसके बाद चैलेंज किया कि प्रवक्ता इस बात का जवाब दें। और एक इतिहास और बता देते हैं, सीना ठोक के बोलते हैं, कल से प्रवक्ता जवाब दें कि कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके कौन ऐसी पार्टी है जिसने भाजपा के साथ गला नहीं मिलाया? बोलिए, सवाल का जवाब दीजिए। बात 1990 की है, जब इमरजेंसी के विरोध में पूरे देश में लहर था। एक तरफ मंडल आंदोलन चल रहा था, दूसरी तरफ बीजेपी कमंडल आंदोलन को लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। लेकिन सबसे जरूरी चीज ये था, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये था कि उस वक्त कांग्रेस के विरोध में सभी पार्टियां एकजुट थीं। ठीक उसी तरह जैसे आज बीजेपी के विरोध में 20 से ज्यादा विरोधी पार्टियां एकजुट हैं, उसी वक्त उस दौर में कांग्रेस के विरोध में सभी पार्टियां थीं। और उस वक्त 1990 में बिहार विधानसभा का चुनाव होता है। झारखंड उस वक्त बिहार का हिस्सा था। 324 विधानसभा सीटें थीं। उस वक्त कांग्रेस को 1990 में मात्र 71 सीटें मिली थी, जबकि बहुमत के लिए चाहिए थी 163 सीट। जनता दल को 122 सीटें आई थी और उसे बीजेपी के 39 विधायकों का समर्थन मिल गया। यानी बीजेपी ने 1990 में जनता दल का समर्थन कर दिया। और उस वक्त बता दें कि 10 मार्च 1990 को लालू यादव पहली बार मुख्यमंत्री बने। हालांकि जनता दल के अंदर उनका मुकाबला जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री रामसुंदर दास से हुआ था, लेकिन लालू यादव ने अंततः उनको हरा करके वो बिहार के मुख्यमंत्री बन गए। यानी 1990 में बीजेपी के समर्थन के बाद ही लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। हालांकि ये दोस्ती ज्यादा दिनों तक चल नहीं पाई और उसके बाद वक्त आया 23 दिसंबर 1990 को, जब बीजेपी के जो कद्दावर नेता थे लाल कृष्ण आडवाणी, उन्होंने सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा निकाला था, लेकिन समस्तीपुर में लालू यादव ने उस रथ यात्रा को रोक दिया था, जिसके बाद बीजेपी ने समर्थन वापस ले लिया। केंद्र में भी उस वक्त जनता दल की सरकार थी, बीपी सिंह की सरकार गिर गई, लेकिन लालू यादव ने अपना किला बचा लिया। अब आपको लग रहा होगा कैसे बचाया, तो बता दें कि उस वक्त बीजेपी के एक कद्दावर नेता थे इंदर सिंह नामधारी। लालू यादव ने
इंदर सिंह नामधारी को अपने खेमे में कर लिया और अपनी सरकार बचा ली। और उसके बाद रथ यात्रा को रोकने के बाद उन्होंने एक चक्रव्यूह रचा जिसका नाम रखा गया MY समीकरण, यानी मुस्लिम और यादवों का समीकरण। और उसी की बदौलत लालू यादव 15 साल तक बिहार में शासन करते रहे। और इसी इतिहास का जिक्र कन्हैया कुमार ने किया और अपने प्रवक्ताओं से भी कहा कि आप इस मसले को उठाइए। जब आरजेडी बार बार ये ब्लेम कर रही है कि कांग्रेस के कुछ नेता या जो उसके चुनाव प्रभारी हैं भक्त चरणदास, वो बीजेपी के साथ मिल गए हैं, वो बीजेपी को मजबूत करना चाहते हैं, तो आप जाकर बताइए कि इतिहास में कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो कभी बीजेपी के साथ नहीं गई। चाहे कितना भी पूरा पश्चिम हो जाए, कांग्रेस कभी भी बीजेपी के साथ नहीं जा सकती। यह अलग बात है कि 2-3 सीढ़ियां दरक सकती हैं, कुछ विधायक टूटकर बीजेपी में जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आरजेडी पर इशारों पर तंज किया और यह कहने की कोशिश की कि लालू यादव को भी बीजेपी का समर्थन मिल चुका है। 1990 में जब पहली बार कांग्रेस को हराकर लालू यादव मुख्यमंत्री बने थे, तब वो बीजेपी की बदौलत ही मुख्यमंत्री बने थे। और इसी इतिहास का जिक्र कन्हैया कुमार ने किया था। ये तो साफ है कि कन्हैया कुमार के पास कितना जनाधार है ये मालूम नहीं, लेकिन कन्हैया कुमार अपनी भाषण कला और वाकपटुता की वजह से जाने जाते हैं, जिसका फायदा कांग्रेस को हो सकता है। भले ही इस उपचुनाव में ना हो, लेकिन आने वाले वक्त में कांग्रेस को एक बड़ा फायदा हो सकता है। और तेजस्वी यादव के सामने चुनौती भी पेश कर दी है और साफ तौर पर कहा है कि कुछ लोग किसी की लकीर को छोटा करने में यकीन रखते हैं, लेकिन हम अपनी लकीर बड़ा करने में यकीन रखते हैं। यानी साफ तौर पर तेजस्वी यादव पर निशाना था और साफ तौर पर कन्हैया कुमार के मन में तेजस्वी यादव को लेकर जो टीस थी वह भी निकली और साफ तौर पे कहा कि हम किसी की लाइन को छोटा करने में यकीन नहीं रखते, बल्कि अपनी लाइन हम बड़ा करेंगे। कितना कर पाएंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा। आज कन्हैया कुमार तारापुर निकलेंगे, बाकायदा 23, 24, 25 को वहां रहेंगे, फिर 26, 27, 28 को किशोर स्थान जाएंगे और चुनाव प्रचार प्रसार करेंगे। पप्पू यादव ने भी समर्थन का ऐलान कर दिया है। वाकई में कहें तो बिहार की राजनीति काफी दिलचस्प हो गई है। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, हम आपको बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरों से लगातार अपडेट करते रहेंगे।